चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ ब्रह्मियों, समय हो गया। आज होली मिलन महोत्सव ये सारे हिंदुस्तान में हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और आज से नहीं है, सतयुग की होली, जब बैराग भक्त को सताया गया, अच्छी सच्ची बात नहीं मानी गई, तो ऐसे स्थिति में जब भक्त पुकार लगाता है तो कोई न कोई शक्ति को आना पड़ता है काम के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की फर्क पहचान कराने के लिए कोई न कोई शक्ति आती जाती। उन्हीं शक्तियों के काम का ये त्योहार बना दिया गया और ये भक्तों का है। लेकिन अब तो व्यवस्था बिगड़ गई है, अब तो सब राक्षसी भोजन करने वाले उन्हीं का त्योहार हो गया। त्योहार बिगड़ गया, फिर वही व्यवस्था बन गई जो थी, जिसके कारण शक्तियों को आना पड़ा। आज तो बिल्कुल ये सब ध्वस्त हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा, न मानवता, न इंसानियत, न प्रेम, न मोहब्बत, न सेवा, न दया, न सदाचार, न परमात्मा की यादगार, न बहन बेटी बहू की कोई फर्क पहचान। ये बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो इसलिए कलयुग में संत अवतार हुआ है। अन्य युगों में काल शक्तियों का, इनको अवतारी संघ कहा गया, उनका अवतार हुआ, लेकिन कलयुग में संत अवतार, यानी व्यवस्था को पूर्णतया परिवर्तन करने के लिए। उस समय आई थी शक्तियां केवल सुधार की, और वो भी संहार के द्वारा सुधार, समझा बुझा के नहीं। क्यों समझाया बुझाया तब लोग माने नहीं, तो उनके पास वो तो शक्ति नहीं थी कि अपने वचन वाणी शब्दों के द्वारा उनके मन की गंदगी को निकालकर उनमें पाक साफ निर्मलता पैदा कर देती। ये उन शक्तियों में नहीं था। लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन सबसे निराला, सबसे अनोखा, सबसे विलक्षण, सबसे अद्वितीय, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, और वह है संत के द्वारा। आज कलयुग में संत अवतार हुआ। अन्य युगों की पहचान आपको दी गई ताकि संत के अवतार में आपको कोई शंका न पैदा हो जाए। अन्य युगों में कहा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़े आंसू अभिमानी कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और ही कृपा निधि चरण पीड़ा। इसके लिए अवतार हुआ, सज्जनों के दुख दर्द पीड़ा को दूर करने की और दुष्टों के संहार की, लेकिन सुधार के लिए नहीं। सुधार किया लेकिन संहार के द्वारा, मार काट हिंसा खूनी क्रांति के द्वारा सुधार। लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल अलग थलग, अनोखा। न किसी को मारा जाएगा, न अपमानित किया जाएगा, न किसी के कुछ छीना जाएगा। बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र वैचारिक क्रांति के द्वारा ये परिवर्तन अद्वितीय अनोखा होगा, जिसकी शायद कोई सोच भी नहीं पा रहा होगा कि कैसा परिवर्तन होगा। बाबा जी ने पहले ही इशारा किया, यह परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है,
न मानव कर सकता है, न मानव विश्वासी कर सकता। ऐसा अद्वितीय अनोखा विलक्षण परिवर्तन वो महाशक्ति के द्वारा। ये शक्तियां आई जिन्होंने देशी प्रदेशी परिवर्तन सुधार किया, मारकाट हिंसा करके, लेकिन ये परम शक्ति, परम पावन पवित्र शक्ति जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसका कोई लेख नहीं लिखा जा सकता, ऐसा अद्वितीय परिवर्तन इस कलयुग में हम सब जीवों के लिए होगा। उसी परिवर्तन का इंतजार है। बाकी कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान पद पाने का इंतजार नहीं है। इंतजार है उस समर्थ मालिक का जो भूमंडल पर आया है देश दुनिया का सुधार और जीवात्माओं का उद्धार, ये दोनों काम करने के लिए आया। ऐसी परम शक्ति को, अद्वितीय विलक्षण शक्ति को कोई पहचान नहीं पाया। जानकारी तो आपको सबने दी। सबसे बड़ी जानकारी मीराबाई जी के गुरु संत रविदास जी, उन्होंने जानकारी दी है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा सेनानी बम डालने वाला, हिंसा हत्या करने वाला, विनाश करने वाला नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया को मोड़ देगा और सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर देगा और सारी जीवात्माओं का उद्धार कल्याण करा देगा। कितनी बड़ी चीज आई, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए। साथ में रहे और आते जाते रहे, संदेश सुनते रहे, सेवा भी करते रहे, लेकिन पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पास कोई पहचान ही नहीं थी, तभी तो भूल भ्रम संदेहों में आप चले गए हो। रविदास जी ने भी कहा, वो ऐसी अनोखी विलक्षण अद्वितीय शक्ति जो ऐसा काम करके दिखाएगा जो इस भूमंडल पर अन्य शक्तियों के लिए असंभव है, कोई नहीं कर सकता। कल वो क्या करेगा? जीते जी कई बार मरेगा, चंदन भेष में वो विचरेगा। कहा वो कई बार मरना जीना वो जानता है। वो जीवात्मा को शरीर से निकालना और फिर वापस ले आना, ये कला, ये क्रिया, ये द्वितीय विलक्षण विधि किसी के पास नहीं है। अब आपको सोचना चाहिए, ऐसी शक्ति तो भूमंडल पर कभी नहीं जिसने इस तरह का अनोखा काम जो असंभव है काल माया के देश में, क्योंकि ये मृत्यु का देश है। यहाँ मृत्यु हो जाने के बाद दोबारा फिर शरीर को जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन अनोखी विलक्षण शक्ति ये भी काम करके दिखा रही है कि जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो बिचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर जो ही घबरा, सभी तरफ कोहरा मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। सबसे बड़ा काम वो क्या करेगा जो किसी की बुद्धि में नहीं है। जो लोग एकदम बौखलाए हुए, बौराने हुए, यानी जनता का धन ले रहे, चूस रहे, उनको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे पीछे कैसी शक्ति खड़ी है, क्या करेगी। का नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको अब जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो समर्थ शक्ति क्या करेगी? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, आज धरती माँ की जय बोली जा रही है, लेकिन उसको सताया कितना जा रहा। उस पर पलने वाले जीवों की निर्मम निर्दोष बेगुनाह हत्याएं की जा रही है।
क्या धरती माँ को खुशी होगी? किसी माँ के गोदी का लाल अगर मार दिया जाए, यानी उसकी हत्या कर दी जाए, क्या माँ को खुशहाली होगी? इतना भी ये भूल गए, जिस धरती माता की जय जयकार करते हो, उसी धरती माँ पर पलने वाले, उसकी गोद पे पलने वाले ये जीव जो बेचारे बेगुनाह है, कोई कुछ यानी नुकसान नहीं करते, कोई किसी तरह की हानि नहीं करते, लेकिन आज उनको निर्दोष मारा काटा सताया जा रहा, उनका मुर्दा मांस सब जीवों को खिलाया जा रहा, अब खा करके ये सब पशु प्रवृत्ति में आ गए हैं और पशु जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पशुओं जैसे भोगों के कर्म में लिप्त हो गए। ये आपको सब समझना चाहिए। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? आज नहीं, सैकड़ों साल पहले आए, तब ये अनुभव अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखकर भूत भविष्य वर्तमान को, तब उन्होंने ये लिखा कि आगे ऐसा समय आएगा, ऐसी महाशक्ति जो भूमंडल पर कभी आई नहीं, यानी स्वतः वो मालिक जो सबका सर्वेश्वर है, सबका अनामी महाप्रभु है, वो स्वतः मानव चोला धारण करके आएगा, क्योंकि कलयुग के जीवों ने गुरु को, संतों को, सदगुरुओं को भुला दिया, उनकी शिक्षाओं को भुला दिया, उनके नियम नीति सबको यानी खराब कर दिया, तो मालिक को खुद आना पड़ा है। जब मालिक आया है तो उसको किसी से सलाह लेने की क्या जरूरत है? वो परिवर्तन अपनी इच्छा, परिवर्तन का आधार है दूरदर्शी। दूरदर्शी के द्वारा एक अनोखा दिव्य अलौकिक परिवर्तन जो मानव के बुद्धि में नहीं है, न कोई सोच सकता, न कोई कर सकता, ऐसा परिवर्तन दूरदर्शी के द्वारा। इसलिए दूरदर्शी के सिद्धांतों को पहले बता दिया गया कि ताकि लोगों के दिल दिमाग में शंका न हो कि बाबा जी की दूरदर्शी आएगी तो कौन सा काम करेगी हमारे सबके हित में, यानी और लाभ देने वाले कौन से काम करें। तो पहले आपको बता दिया दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम। दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, यानी कोई विभाग बचेगा नहीं, चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे विद्यार्थियों का हो, चाहे व्यापारियों का हो, कर्मचारी अधिकारियों, सबके हित में दूरदर्शी ये काम करेगी, जो काम आज तक धरती पर किसी ने कर नहीं पाया। इसलिए दूरदर्शी विचारधारा को समझने की कोशिश। दूरदर्शी ही भारत का सच्चा संविधान है जो सुख देने वाला। जब दूरदर्शी लागू हो जाएगी तो आपकी समझ में आ जाएगा कि यही भारत का सच्चा संविधान जो सबकी खुशहाली और सबके काम का और सबके लाभ का, सबकी उन्नति का है। ये तब लोगों की समझ में आएगा। इसलिए अब कुछ होने वाला नहीं, अब वो होने वाला है जो किसी के दिल दिमाग में नहीं। यही आप देख लीजिए, कोरोना जैसी बीमारी किसी के दिमाग में नहीं, कोई नहीं जानता था ये कौन सी बीमारी क्या, और आज भी कोई नहीं जानता। क्यों? ये प्राकृतिक प्रकोप जो प्रकृति को आपने नाराज कर दिया, हिंसा, मारकाट, अशुद्ध खान पान, ये चोरी डकैती, कत्ल, बलात्कार, ये छल कपट, बेईमानी, छीना झपटी, ये करके आपने कुदरत को नाराज कर दिया है। अब ये कुदरत ने एक छोटा सा चुटकुला छेड़ा जिसमें सारा विश्व तबाह हुआ। अभी तो कुछ नहीं। बाबा जी ने पहले कहा अगर तुम शाकाहारी न हुए, जो तुम्हारा सच्चा भोजन जो परमात्मा खुदा ने बनाया, अगर उस भोजन को आपने खाना शुरू नहीं किया तो बीमारी को इतनी बीमारियां बढ़ जाएगी कि डॉक्टर वैद्य हकीमों को दवा ढूंढे नहीं मिलेगी, दवा नहीं कोई बना पाएगा। इसलिए शाकाहार पर कितना जोर दिया गया, कितना प्रचार कराया गया। 18 वर्ष बाबा जी ने
पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार कराया और आज भी मैं शाकाहार का ही प्रचार करता हूँ। उसी आहार को तुम्हारे विचारों, शुद्ध विचारों को लाने के लिए, शुद्ध विचारों में तुम्हें खड़ा करने के लिए शाकाहार का प्रचार हो रहा। जो जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। हमारे धार्मिक देश मजहबी मुल्क के लिए ये सिद्धांत लागू। सब सिद्धांतों को, कानूनों को भूल जाओगे, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो चाहे इंसानों के द्वारा हो। जब इंसान सिद्धांतों को भूल जाता है तो तरह तरह की सजा दी जाती। यहाँ भी माफी नहीं है। और उधर जब प्रकृति के प्रतिकूल आप कार्य करोगे तो प्रकृति सजा सुना देगी, जिसको संत महात्मा पहले ही बता देते। बाबा जी ने कितने पहले आपको बचने बचाने के लिए इशारा किया कि प्रकृति नाराज हो चुकी है, अब वो कुछ करना चाहती, प्रकृति का काम तुम्हारे हित में नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे देश के रहने वाले, कोई मजहब मुल्क के हो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। आगे कुदरत कुछ करने जा रही है। अभी तो उसने एक चुटकुला आपके लिए दिया कि शायद इसी डेट ठीक हो जाए। नहीं, अगर शाकाहारी न हुए तो कुदरत के पास ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं कि पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे, गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। या कुछ नहीं बचेगा। धरती माँ को नाराज मत करो। अगर उस पर पड़ने वाले जीवों की निर्मम निर्दोष हत्या बंद न की गई, अगर धरती माँ नाराज हो गई और उसने कहीं करवट ले ली तो ये सब कुछ रसातल में चला जाएगा। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो संत महापुरुष तो आपके बचने बचाने की बात करते, उनको आपसे और कोई स्वार्थ नहीं। उनको स्वार्थ है कि तुम्हारे मनुष्य शरीर में उनकी जीवात्मा बैठी हुई है। जीवात्मा से संत महात्मा का लगाओ। तुम्हारे शरीर, रंग रूप, धन दौलत, जात पात आदि से कोई उनका सरोकार नहीं। वो अपनी जीवात्मा को लेने के लिए आए हैं। जीवात्मा को जगाने का निरंतर प्रयास करते हैं। जाग जाओ, अच्छी बात है। नहीं, काल माया के देश से निकलना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े राजे महाराजे, बादशाह, धनी मानी, ज्ञानी विज्ञानी आज भी नरकों में पड़े हुए जम की जूतियां खा रहे हैं। उनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये विधान ही अलग है। प्रेमियों, आज है होली मिलन महोत्सव। सारे हिंदुस्तान में मनाया जाए, लेकिन मनाने का कारण से भूल गए। मनाने से क्या लाभ मिला सब भूल गए। ये त्योहार किनका है ये भी भूल गए। सब कुछ खत्म हो चुका है। त्योहार का मतलब 3 आहार। हमारे जीवन के 3 आहार हैं। तीनों का गुण प्रभाव अलग अलग। सतोगुणी आहार करोगे जो कुदरत ने दिया वो करोगे तो सत्य विचार और सत्य कर्म और सच्ची सोच, ये सब कुछ आपकी होगी। अगर आपने तमोगुणी आहार किया, तमोगुणी आहार किया तो मार का हिंसा करने लगोगे। रजोगुणी आहार किया तो भोगी बन जाओगे, फिर रोगी बन जाओगे, शरीर की उम्र कम हो जाएगी। ये तीनों आहारों को ऋषि मुनि महात्माओं ने संपूर्ण मानव जाति के हित में बनाया, लेकिन आपने उस सिद्धांत को अपनाया नहीं, समझ नहीं पाया और किसी ने बताया भी नहीं। पहले महात्मा घूमा करते थे, घर गृहस्थी में आकर शुद्ध संदेश लोगों को देते रहते थे। जब लोग धर्म कर्म से अलग होने लगते थे तो उनको इशारा करके वो समझाते बताते थे, यानी समाज का, देश का शुद्धिकरण करते थे। लेकिन आज वो तो महात्मा है नहीं।
केवल भेदधारी रह गए, काम के जानकार नहीं है, उनको सत्य की जानकारी नहीं, मर्यादा की जानकारी नहीं, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की जानकारी नहीं, माँ बहन बेटी परम पहचान की जानकारी नहीं है। जब जानकार नहीं रहेंगे तो जानकारी नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी तो सब यानी पथभ्रष्ट हो जाएंगे, सब मानवता इंसानियत को भूल जाएंगे। इतिहास बराबर जानकारी दे रहा, जिन जिन युगों में लोग धर्म को भूले, मानवता इंसानियत को भूले, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार भूल गए, माँ बेटी बहन की पहचान को भूल गए, तो कोई न कोई शक्ति परमात्मा की तरफ से आती जाती रही। हमारी गीता बराबर इशारा कर रही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सब तरफ इशारा धर्म के लिए ही होगा कि जब धर्म की हानि हो जाएगी, धर्म माने व्यवस्था, जब मानव जीवन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी तब ये सब परेशानी में चले जाएंगे। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कोई न कोई आता जाता रहेगा। लेकिन गीता इतना कह के शांत नहीं हुई। ये तो सतयुग की बात, त्रेता की बात, द्वापर की बात आपको बताई गई, लेकिन गीता कह रही आगे तो कलयुग आ रहा। उस समय क्या होगा? क्योंकि जब सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग है, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान वाले, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करने वाले, तब तो यानी विनाश उसमें भी हुआ, उसमें भी लोग बढ़ गए, तुष्टता यानी कहने वाले उसमें भी मतलब यानी बढ़ गए, तो उसको विनाश होना पड़ा। आगे तो घोर कलयुग आएगा, धर्म कर्म को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। गोस्वामी महाराज ने इशारा करके बताया कि ऐसे मनुज साफ साफ है, बड़े साफ शब्दों के कि ऐसे मनुज सुर सुदुष्ट सब सतयुग से तानाही और द्वापर कछु के वृंद बहु हुई है कलयुग आए। पूरा हवाला दे दिया कि ऐसे अधम यानी अनाचार भ्रष्टाचार मांसाहार व्यभिचार करने वाले सतयुग में नहीं थे। त्रेता में कुछ हुए, उनका विनाश हुआ, द्वापर में और ज्यादा हो गए और बड़ा विनाश महाभारत हो गया। लेकिन कलयुग में ये सब छठे जीव आ जाएंगे, सब यानी मतलब इसी में एकदम सराबोर, यही कुकर्म दुष्कर्म करने वाले, यही गंदा खान पान करने वाले, यही जीवों की हिंसा हत्या करने वाले, ये सब कलयुग में पैदा हो जाएंगे। तो उस समय इनका सुधार कैसे होगा? चलो त्रेता द्वापर में खराब हुए तो अवतारी शक्ति आ गई, उसने ये सब काम मार काट हिंसा करके सुधार कर दिया। लेकिन कलयुग में तो सबके सब खराब हो गए, सबके मन खराब, सबका तन खराब, सबकी इंद्रियां खराब, सबका खान पान खराब, सबका सोचना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना ये सब खराब। ऐसी खराबी को दूर करने की कौन सी शक्ति आएगी? तो महारानी गीता ने साफ साफ शब्दों में कहा कि साधु नाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापन संभवानी हुए का साधु संग महात्मा नहीं, वो अपनी शुद्ध भाव विचारों के द्वारा लोगों के मन को बदलेंगे, उनके खान पान को बदलेंगे, उनके तन शरीर को शुद्ध करेंगे और उनको एक अच्छा सच्चा रास्ता प्रभु प्राप्ति का दिखाएंगे। कल वो है कितना साफ साफ
तुम्हारे यहाँ लिख के रखा गया, आपने उस पर अगर विचार किया होता तो आज बाबा जी की बात तुम्हारे समझ में बहुत जल्दी आ गई होती और तुम उसे स्वीकार करके अपने जीवन में उतारना, लागू करना शुरू कर देते, अब तक आपका जीवन ही बदल जाता। लेकिन आपने कुछ नहीं, सुनते रहे, बुलाते रहे, सुनते रहे, छोड़ते रहे। जीवन में तो आपने उसको ले आए नहीं, ना आपने कभी लागू किया, तो स्थितियां और खराब होती चली, इतनी खराब हो रही है कि बड़ा संवरना सुधरना मुश्किल है। आज ये पर्व, ये त्योहार वही यादगार आपको दे रहा, वही जानकारी दे रहा कि जब दुष्टों ने अपना आतंक यानी इच्छा दिया कर दिया और भक्तों की बात को, सच्चे लोगों की बात को नहीं माना गया, तो यानी योगियों ने जब तपस्या की, योग से शक्ति का आवाहन किया, तब वो काम करने वाली शक्ति आ गई जिसको आपने कहा नरसिंह भगवान। ये अवतार है, 10 अवतार आपके यहाँ हुए, कच्छ मच्छ 12 नरसिंह, 52 परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, मोहम्मद साहब, ये 10 अवतार। 10 लेकिन ये कहा 10 अवतार काल के जानो, तुम इनसे अब कहो किनारा, तुम इनसे किनारा कर लीजिए। तुम्हारा काम, तुम्हारी जीवात्मा काम ये काल शक्तियों से नहीं होगा। तुम्हारे लिए दया शक्ति आएगी, जब दया का भंडार लेके आएगी, सबको दया के भंडार से सराबोर कर देगी। तुम अगर उनकी दया को रख सकना तो संभाल के रखना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन आपको दिया गया, लुटाया गया, देने मतलब कोई पैसे से सामान से नहीं, लुटाया गया, लेकिन आपने उसको संभाल के रख नहीं पाया और सब के सब भूल गए, किसी के दिमाग पे बात नहीं रही। और ये काल शक्तियों ने फिर अपना घेरा डाल दिया, तरह तरह की। काल गुरु का भी रूप बनाता, काल सदगुरु को भी, यानी मतलब अपने को कहलाता कि ताकि लोग भ्रमित हो जाए सदगुरु का नाम सुन के, संत का नाम सुन के। लेकिन नाम नहीं, काम चाहिए। आप उनके काम की पहचान करो तब मानना, ऐसे नहीं। ऐसे कोई पंच भौतिक शरीर सदगुरु नहीं हो सकता। वो पंच भौतिक शरीर होते हुए भी उस शरीर से अलग होता है और वो जीवात्माओं के लिए मानव चोला धारण करता है, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अब की बार मनुष्य शरीर में आई हुई, लेकिन वो काम का होता है, नाम का नहीं। इसीलिए बाबा जी ने पहले इशारा कहा कि जब कोई अपने को सदगुरु कहने लगे तो तुम उसके सामने खड़े होना और जय गुरुदेव नाम 3 बार बोलना, वो आंख से आंख नहीं मिलाएगा। वो काल की पहचान है। कभी भी काल का जीव दयाल के भक्तों की तरफ एकटक होके नहीं देख पाता है, उसको डर लगता है। इस शक्ति से उसको भयभीत होना पड़ता है कि यह जीव दयाल का है, मेरा नहीं है, इसलिए मेरे बस की बात नहीं कि मैं इसे आंख से आंख मिला के देख सकूं। ये सब पहचान आपको कितनी बताई गई, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कहा कि गुरु कौन है? कहा गुरु वही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही, सच्चा सदगुरु वही जिसके पास नाम की शब्द की कमाई। एक काल की कमाई रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद नहीं, उसके पास नाम की कमाई है। और नाम की कमाई के द्वारा यानी करोड़ों जीवों का काम कर सकता। अगर जीव उनकी रहनी गहनी में आ जाए, उनके सिद्धांत वचनों को मान ले, तो ये करोड़ों का काम कर देगा। ये सब पहचान आपको दी, लेकिन आपने तो कोई पहचान समझी नहीं और भूल भ्रम में चले गए। अब काल के जीवों ने आपको घेर लिया। कोई सदगुरु लिख रहा, कोई संत लिख रहा, और तुम ये नहीं जानते हो ये कोई लिखावट बनावट सजावट का काम है।
या कोई डिग्री डिप्लोमा, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां सदगुरु का, संत का, गुरु का मानती है। अरे जरा सोचो, समझो और विचारो। परमात्मा ने आपको मनोबुद्धि दी है केवल निरख परख पहचान की, आपने उसका भी प्रयोग नहीं किया। इसलिए कलयुग में संत अवतार है, संत अवतार। लेकिन जो प्रकट होगा, अवतार अलग बात, प्रकट होना अलग। कहा जो प्रकट होते यानी अपनी इच्छा से आते काम करने के लिए और अपना काम पूरा करके अपनी इच्छा से जाती, उनको कहते दयाल प्रकट होता। वो प्रकट होते, जब चाहे तब प्रकट हो जाए, जब चाहे तब लुप्त हो जाए। आप उनके प्रकट होना और लुप्त होना, ये लीला, ये क्रिया को आप नहीं समझ सकते हो। किस लिए प्रकट होते, किस लिए बीच में लुप्त हो जाते। अगर इसी को जान जाते तो अपने समर्थ मालिक में आपको अविश्वास नहीं होता और ये नहीं कहते कि गुरु चला गया। अरे वो चला गया, उसका काम कौन करेगा। आज तक किसी ने इस काम की आवाज ही नहीं लगाई। जानकारी नहीं थी तो करने की बात तो छोड़ दीजिए, उनसे कैसे काम हो जाएगा। आपको इस पर विचार करना है। संत अवतार जब जब है जग में लिया, जीव को पार जाने कयो अवसर मिला। संत अवतार जग में है जब जब लिया, जीव को पार जाने कयो अवसर मिला। देखिए कितनी बड़ी बात मालूम। संतों ने अवतार लिया है, इनको किसी ने भेजा नहीं है, न यहाँ से कोई इनको भगा सकता। अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे, ऐसे बीच में जाने वाले नहीं है। और आए किस लिए है? दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। जब आते हैं दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को नीचे पल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को नीचे बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते
सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। तेरे नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। ये प्याला नाम के रस का इसे छक छक पिलाते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों की भूल बिछुड़ी आत्मा रोती बिलकती है। युगों की भूल बिछुड़ी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। 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 जला कर कर्मों की ढेरी करा कर सेवा तन मन की। जला कर कर्म की ढेरी करा कर सेवा तन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु दया पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज
बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये उनके आगमन की सूचना। क्यों आते हैं, किस काम के लिए आते हैं, कहां से आते हैं और जीवों को कहां ले जाते हैं, यह है उनका परिचय। ताकि आपको कोई स्वार्थी, लोभी, लालची, मायावी काल का जीव सद्गुरु नाम के आगे लिख के, संत लिखकर, सरकार महाराज लिखकर आपको धोखे में न रखे। ये परिचय मैंने आपको दिया। ये उनकी पहचान है, ये उनका काम है। काम से ही तो पहचान होती है। और आप ऐसे शंका में बह जाते हो क्योंकि तुम्हारे पास काम की पहचान नहीं। जो पहचान बताई जाती है आपकी समझ में नहीं आती, तभी वो मायावी जीव आपको फंसा लेते। दयाल की बात कह के, सुना के, करके नहीं। अगर करके सिद्ध कर दे तो मान लो कि दयाल का जीव है। लेकिन केवल कहता है, पढ़ के सुनाता है, सुन के सुना रहा है, का ये पक्का काल का जीव है। ये दयाल के जीवों को भड़काने के लिए, बहकाने के लिए, सही सच्चे रास्ते से हटाने के लिए रखा। तो बड़ी सतर्कता के साथ आपको इस पराये देश में रहना है। क्योंकि पराये देश में, पराई हुकूमत में, पराये राज्य में तुम अपने अनुसार नहीं रह सकते। तुमको उसकी गुलामी, आधीनता स्वीकार करनी ही पड़ती। लेकिन संत दयाल है, संत महान सम्राट है। वो किसी के अनुसार जीना नहीं चाहते, नहीं रहते। वो जीवों को एक नई दिशा, एक नया बोर्ड, एक जीवन का नया रास्ता उसको बताते। उनका एक काम है। पहले उनके काम की पहचान समझो। अगर काम की पहचान जान गए फिर आपको कोई भी ठग नहीं सकता, कोई भड़का नहीं सकता, कोई लोभ लालच में फंसा नहीं सकता। क्योंकि काल के जीवों की भरमार है। काल ने इतनी व्यवस्था की है क्योंकि उसने अखंड तपस्या सत्पुरुष की करके ये सुरतों का भंडार मान के ले आया है जीवों को फंसाने के। लेकिन दयाल ने कहा था, भंडार तो तुमको दिया जा रहा, लेकिन एक मेरी संत सूरत, एक संत बोध मृत्युलोक मंडल में आता जाता रहेगा। वो जीवात्माओं को जगाता रहेगा, घर पहुंचाता रहेगा। तुम्हारी उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कहा हाँ ठीक, स्वीकार किया। और इसीलिए जब कबीर साहब आए, उन्होंने जीवों को जगाना शुरू किया तो काल कहता, ये क्या आप कर रहे हैं? तो क्यों? कल मैंने अखंड तपस्या सत्पुरुष की। उन्होंने एक मस्त करके हमको ये अखंड सूत्रों का भंडार दे दिया। आप कैसे जगा के ले जाए? तब उन्होंने याद दिलाया कि जब तुझे वरदान दिया गया था, तेरे भी कहा गया था कि मेरी एक संत सूरत संत बोध मृत्युलोक मंडल पर आता जाता रहेगा, जीवों को नाम के द्वारा जगाता रहेगा, अपने नाम बेड़े पर बिठाकर भवसागर को तेरा भवसागर पार करके अपने घर पहुंचाता रहेगा। तेरी कोई दिखलंदाजी नहीं होती। कहा हाँ, ये तो कहा था। काल कह रहा, कबीर साहब से भाई कैसे आप ले जाओगे? कबीर साहब कहते 5 नाम के द्वारा। जब 5 नाम का जैसे जिक्र सुना तो काल हंसने लगा। कहता, तुम्हारे 5 नाम की आशा तो हमरे है 84 फासा। हमने 4 खान 84 लाख जिन शरीर रोलियां फसाने की बनाई, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब कहते हैं, रे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तेरे एक नाम में मेरी
तेरी मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी जो पहला नाम है। काल भगवान का कहा भी तो 4 नाम तो बाकी पड़े, वो क्या करेगी, वो तुझे क्या मालूम। फिर काल ने कहा अच्छा एक बात है कि मैंने 2 लोहिया जाल बनाए, उनका क्या होगा। कल कौन से? कल लोहे से मजबूत, जिसको तुम्हारा साधक भी जल्दी काटेगा नहीं, इनकार नहीं करेगा। कहा वो कौन से? कहा एक दौलत का एक औरत का। ये 2 महाजाल मैंने बनाए, इनको तुम्हारा साधक भी इनकार नहीं करेगी। कभी साहब ने फिर आगे नहीं बताया कि 4 नाम क्या करे, तुझे क्या मालूम। अरे जब 4 नाम 5 नाम का 5 नाम का सुमरन करो, श्याम श्वेत में सूरत दसो। जब तुमने ये काम कर लिया, सूरत को इस अंधकार से, इस तिमिर से, इस काल माया की कर्मों की गंदगी से जैसे अलग किया, वो अपने घर की तरफ चल पड़ेगी। कहा काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान, का मैदान छोड़ के भाग जाएगी। ऐसा रास्ता हमें आपको मिला हुआ है, फिर भी तुम भ्रमित हो जाते हो, शंका में चले जाते हो, इधर उधर बह जाते हो, अपना नुकसान करते हो। और तुम गाते ये रहे, गैर के द्वारे जाके पर बंदा झुका, फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर। अब तुमने ये भूल गए, तुम गैरों के काल के जीवों के दरवाजों पर जा जा करके सिद्धा प्रणाम, जो सिर तुमने गुरु को नतमस्तक किया है, दे दिया है, इसका अधिकारी अब कोई नहीं है। और तुमने गुरु का अपमान किया जाके, जो उनको दे दिया वो दूसरे को कैसे दो दे दिया, वो तो आपने दे दिया, तन मन दिया, फिर क्या अपना रहा। ऐसी भक्ति कोई जन बिरला करे, इसलिए भक्ति सबसे ना कमाई गई। भक्ति करना है आसान इतना नहीं जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। बगैर गुरु के भक्ति नहीं और बगैर सत्संग के मिलती नहीं। और तुम्हें दोनों चीजें मिली, सदगुरु मिले, युक्ति मिली और नाम की भक्ति मिली, लेकिन समझ आप कुछ नहीं पाए, क्योंकि तुमने समझने का प्रयास नहीं। इसीलिए आप सब बहे। तो कबीर साहब काल से पूछ रहे हैं कि तूने ये धोखे का दरबार कैसा लगाया, झूठ दरबार। पूछते हैं कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। ऐ निरंजन काल भगवान, तूने ये धोखेधड़ी का कैसा दरबार लगाया। क्या कह रहे हैं कि पाखंडिन की जग में पूजा, संतों को कहे डबार। पाखंडिन की जग में पूजा, संतों को कहे डबार। विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे, ज्ञानी मूढ़ गंवार। निरंजन स्वामी कैसा तेरो दरबार। का जो पाखंड करता है, नकल करता है गुरु सदगुरु की, पाखंड करता है, तरह तरह का भेष बनाता है, का उन पाखंडियों की पूजा होती। अंदर में खाली और बाहर में आपको पाखंड दिखा रहा। रात तो अंदर में है, ज्ञान अंदर में है, सब कुछ अंदर, शक्ति अंदर में है। बाहर तो ये खोखला एक चमड़े का खोल खड़ा है, इसमें कुछ नहीं। और तुम्हारे पास अंदर की पहचान नहीं। इसी चमड़े के खोखले को देखकर, खोखले के ऊपर ही सजावट बनावट को देख करके आप फंस जाते हो, और तुम्हें अंदर का भेद मालूम नहीं, क्योंकि अंतर वृत्ति कभी होकर आपने नाम की साधना नहीं की। जब अंतर्वृत्ति से साधना करोगे नाम की कमाई,
तो पूरी सच्चाई का बोध तुम्हारे पास। वो स्वामी जी महाराज ने रामतेज महाराज के उत्तरकांड में यही लिखा, क्योंकि उनको बड़ी मुसीबत, बड़ी अटक भटक के बाद उनको समय का गुरु मिला था, नरहरिदास। उनसे नाम की युक्ति मिल गई। जब अब सब तरफ से उब चुके थे, पार की कोई इच्छा नहीं रह गई थी, सारे भोगों से एकदम पूर्णतया परिचित जानी सराबोर थे, उधर तो मन जाने को कहता ही अब नहीं था। उन्होंने जब अंतर्गति में रहकर स्थिर प्रज्ञ होकर जब नाम की कमाई किया, गुरु को सामने रखकर, तो बहुत जल्दी सब प्रकट हो गया। बराबर उन्होंने जब प्राप्त कर लिया, तब कहा हमें तो कठिनता से मिला है, चलो अपने सब कलयुग के जीवों के लिए मैं सरलता का प्रमाण दे दूं, ताकि इनको उतनी कष्ट मुसीबत नाम की प्राप्ति में न होने पावे। तब उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने कि मुदित नयन त्रसित तब भयाऊ और पुनि चितवती कौशलपुर गयू। देखा कितना साफ करते हैं, जब मैं शरीर की दोनों आंखों नेत्रों को बंद करता हूं, मुदित नयन त्रसित तब भयू, तब मैं एकदम शांत हो जाता हूं। सारे बाहरी विकार, सारे बाहरी चिंताएं, उमंगे तरंगे, विषय भोगों की, ये सब शांत हो जाती। और तीसरी आत्मा की दिव्य आंख से सामने खोल के देखता हूं, तो भगवान राम का दर्शन उनके साकेत लोक में पहुंच जाता। मेरी जीवात्मा पहुंच जाती है और राम का साक्षात्कार करती। जैसे राम ने देखा कि मोही पिलो की राम मुस्काही, अभी असत तुरत गयो मुख माई। कि भगवान राम ने जैसे मुझको देखा, सामने में खड़ा था, बड़े खुश हुए कि मेरे घर ये कैसे आ गया, क्योंकि तमाम बीच में दरवाजे हैं। वो दरवाजे किसने खोल दिए? कहा कि ये देखकर उनको बड़ी खुशी हुई। मोह बिलोग राम मुस्काई, पियसर तुरंत करूं। जैसे वो खुशी हुए तो दरवाजा खुल गया, तो मैं अंदर चला गया। तो क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुन यहाँ नजर आया, और देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। कहा उधर मत में, यहाँ ज्ञानियों ने तोड़ मरोड़ दिया, बताया उधर माने पेट में। अरे पेट की रचना तो किसी सर्जन से पूछ लो, बता देगा। पेट की रचना में यानी खून है, हड्डी है, मांस है, मल और मूत्र सब भरा हुआ है। लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि क्या कि उधर माज सुन यहाँ नजर आया, और देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। मैं उधर माने जब मध्य में पहुंचा, बड़े बड़े ब्रह्मांडों की रचना मैंने अपने दिव्य नेत्र से देखी। आगे क्या करें? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, 5 नामों का क्रमबद्ध यानी जैसा बताया वैसे आगे आगे करता जा रहा हूँ, तो मुझे ये सब प्राप्त होता जा रहा। क्या कह रहे हैं आगे कि अति विचित्रता इन लोक ने का रचना अमित एक का, कि कोटिन चतुरा नन गौरी सा, अवगणित शेष शारदाई सा। ये पांचों नाम की शेर बता दी। जब मैं गुरु के इशारे पर जैसे जैसे एक नाम की मंजिल को पाया,
दूसरे नाम में, तीसरे नाम में, चौथे, पांचों नाम की सैर करके मैं वहां पहुंच गया जहां से जीवात्मा का मुकाम है। यहीं से जीवात्मा का मुकाम माना जाता। और इससे आगे सतलोक है, इसके आगे अलख लोक है, फिर अगम लोक है, और सबसे ऊपर अनाम लोक, अनामी धाम है, जहां से ये अनामी महाप्रभु अब की बार मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को मनुष्य शरीर से जगाकर ले जाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए, मालिक से मिलाने के लिए आए। हमने आपने ऐसे समृद्ध मालिक को बिल्कुल पहचान नहीं पाया। ये कितनी बड़ी भूल हुई है, कितना बड़ा हमने अपने भाग पर पत्थर गिरा लिया कि सब कुछ मिला, लेकिन समझ कुछ नहीं पाया, ले कुछ नहीं पाया, खाली के खाली रही। प्रेमियों, आज ये त्योहार जीवात्मा का जब ही होगा जब इन पांचों नाम की सैर करके अपने असली मंडल मुकाम पर पहुंचेंगे, तब उसका त्योहार माने खुशी। होली दिवाली सब वहीं पर हो जाए। सदा दिवाली संत घर, हरदम रहे त्योहार। संत दिवाली करत हैं सत्यलोक की। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। सत्संग तो शाम को सुनाऊंगा। आज तो ये होली मिलन महोत्सव के पर्व को कैसे मनाएंगे? अब आपको कलयुग की जो गंदगी की आपने बना ली वो शुद्धता की। गंदगी में रहकर तो देखा कुछ नहीं, सिवाय नुकसान के अलावा तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं लगा। 4 आने का आपने रंग खरीदा और 4 साइकिल ड्रेस खराब कर दी। ये कौन सी बुद्धिमानी? 4 आने के रंग से 400 की ड्रेस आपने रंग डाल के खराब कर दी। ये कौन सी खुशी? ये खुशी है कि दुख? और समझ कुछ नहीं पा। सारा होली का हुड़दंग कर। होली सी तो होली, अब तेरी मेरी हम जोड़ी। वो तो होली, प्रहलाद की होली, लेकिन तुम्हारी कब होगी? वो तो कर्मों की होली जला दी नरसिंह भगवान ने और दुष्ट को समाप्त कर दिया, मार डाला। तो प्रहलाद की तो सुख की होली हो गई। आत्मिक आनंद की नहीं हुई, उनकी भी सुख की। एक क्षण बाद शारीरिक सुख मिल गया, मान सम्मान, लेकिन आत्मा की कोई खुशी नहीं। आत्मा की कोली ही होली दिवाली जानते ही नहीं, तो मनाएगा जब काल के कर्मों का जाल ये समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जला दिया जाएगा, तब जीवात्मा की होली का शुभारंभ हो। अब और यहां से जैसे पहुंची परम प्रकाश रूप चिल्लाती, न चाहिए घिरतिया और बाती, बस वहां दिवाली हो जाएगी। ऐसे उसका पवित्र मंडल मुकाम है जहाँ चिराग बत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं। अनवरत अखंड प्रकाश हमेशा ही है। वो प्रकाश का देशी है, वो प्रकाश का मंडल है। वहां पर पहुंचने पर दिवाली हो जाएगी। और जब कर्मों का जाल यहीं से टूट जाए, खत्म हो जाए, चल पड़े, तो होली हो जाएगी। ये होली और दिवाली सच्चाई का तो ये है, बाकी झूठा का आज तक आप मनाते रहे। तो दिवाली में दिवाला निकल गया और होली में सब कुछ, यानी जो कुछ होना था तुम्हारा नुकसान सब हो गया और तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। करोड़ों कुंटल लकड़ी जला दी गई। क्या मतलब निकला? लकड़ी जलाने कौन सा त्योहार में? लकड़ी या तो खाना पकाने में जलाई जाती, या अंतिम संस्कार जब मौत हो जाती है
तो शरीर के जलाने के काम। लेकिन ये बीच पे आपने लकड़ी का त्योहार कैसे मनाया? क्योंकि आपको सही सच्चा रास्ता बताया। महापुरुषों ने इशारा किया कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई रात, कोयला जल भई रात, और मैं विधना ऐसी जली, कोयला भई न रात। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। राख का कोई प्रयोग नहीं हुआ। मैं जब जलाई गई, मेरा ये तन जलाया गया, कोयला राख कुछ नहीं बना, किसी के काम नहीं आया। तो हमारा मरना और जीना और जलाना किसी के काम नहीं आया। यानी सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला, और फिर भी आप तक इस हानि से हम बच नहीं पा रहे। तो आज आपको दिखाना है, जिस धरती माँ पर जन्म लिया है, हम अपनी माँ का प्रणाम करके उनकी चरण रख उठाकर अपने मस्तक पर लगाऊंगा, तब ये सिद्ध होगा मेरी देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। इतनी बड़ी प्रशंसा, इतनी बड़ी महिमा, गौरव, गरिमा, लेकिन जानते कुछ नहीं, केवल गाते हैं, न समझते हैं, न करते हैं, न कुछ प्राप्त कर पा रहे, केवल गाना गाना रह गया, बात समझ में किसी की नहीं है। तो आज आपको उस अद्वितीय विलक्षण कलयुग की होली का प्रमाण देना है कि हमको अन्य लोगों की तरह, काल के जीवों की तरह, हमको अपने नुकसान हानि को ध्यान में रखते हुए ऐसी होली नहीं खेलनी है जिससे कोई नुकसान हो। बस धरती माँ पर पैदा हुए हैं, उसी पर जी रहे, मर जाएंगे, इसका कर्जा आप पर लगा रहेगा। इसलिए धरती माँ को प्रणाम करके उनकी चरण रथ को उठाकर अपने मस्तक पर लगाओ और प्रेमियों के मस्तक पर लगाओ। ये प्रमाण हिंदुस्तान में प्रस्तुत कर दो कि पूजा धरती माँ की होनी चाहिए, जिस पर हमने जन्म लिया। हम जीवन हमारा उसी पर चल रहा है, इसी पर समाप्त होकर हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन धरती माँ की पूजा कभी नहीं कर पाए। आज आपको सच्ची होली, सच्चा सुख, सच्ची मर्यादा, सच्ची पूजा करके आपको बताना है कि हमें क्या करना। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जय गुरुदेव। ये दिखाना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ प्रेमियों। ये धरती माँ की चरण रज अपने हाथ में लो और सबके मस्तक पर लगा कर ये कहो कि भाई कोई गलती, भूल चूक, कोई त्रुटि हो गई हो तो आप माफ करो। 1 साल की गलती की माफी, और ये भी संकल्प हो कि दोबारा फिर करेंगे। कोई भूल चूक हो जाएगी तो फिर आप बस यही सच्चा त्योहार है। आपस में मिलिए, आप महिलाएं महिलाओं से, पुरुष पुरुष से, बच्चे बच्चों से, लड़कियां लड़कियों से। इस मर्यादा को बराबर ध्यान रखिए। ये मर्यादा हमारे भारत देश की है। मर्यादा को, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए आज होली का एक नया चलचित्र आपको करके दिखाना है कि होली किसे कहते हैं। भूल चूक त्रुटि हो गया होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। क्या होना चाहिए था, अगर वो आप कर डालते तो ये व्यवस्था, ये समस्या आपके सामने दुख तकलीफों की नहीं होती। इस धरती माँ पर तो जय गुरुदेव। सरदार जी ने कहा भी, जिसने धरती माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कहा इन सबको भुगतान करना पड़ेगा, उनको ये सजा का भागीदार बनना पड़ेगा। इस धरती माँ पर रहने वाले, पलने वाले कितने जीव जो उसकी गोदी में पले,
जैसे माँ की गोदी का लाल पड़ा हुआ अगर कोई मार दे काट दे माँ को कितनी तकलीफ होती है, उसी तरह धरती माँ की गोदी में पलने वाले जीवों की आज ये निर्दोष बेगुनाह ये हत्या और हिंसा जो कराई जा रही है, ये दुख का कारण धीरे धीरे ये उनके विनाश का कारण बन जाएगा। ये उनके विनाश का कारण है। जय गुरुदेव। अब आप आपस में मिलिए बड़े प्रेम के साथ। कोई गलती गुनाह भूल हो गई हो तो उसकी माफी, आज माफी मिल जाएगी, क्योंकि आज ये माफी गलती कुछ हो गया होगा तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव। अपने मन गुनाहों की भूल चूक त्रुटि की माफी मांगो और कहे मालिक से प्रार्थना करो कि हम सबको ऐसी सद्बुद्धि ज्ञान दे कि हम एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे से प्रेम निस्वार्थ करें, ताकि हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकें। आप देश को अच्छे। जय गुरुदेव दादा। कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कर दीजिए दादा। कोई गलती नहीं है बाबा, कोई गलती नहीं है, सब लोगों की भूल चूक से कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कर दीजिए। अरे आप हमको जय गुरुदेव दादी। परिवर्तन जय गुरुदेव। सच्चे अच्छे ईमानदार त्यागी कुछ गलती हो गया तो माफ कर दीजिएगा। सदाचारी ब्रह्मचारी ऐसे कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कर दीजिएगा। परिवर्तन हुआ है और हाँ बाबा जी बोले हैं सबसे माफी मांग रहे हैं। जय गुरुदेव। अब आप 1-2 घंटे यहाँ बाबा जी होली खेलवा रहे हैं। जय गुरुदेव। अगर रंग का शौक है ठीक है दादी। जय गुरुदेव। लेकिन कपड़े खराब, ये कौन सी होली, ये कौन सा त्योहार, कौन सी बुद्धवानी, हो गया ना। 4 आने का रंग 400 की ड्रेस खराब कर, ये कोई अच्छी बात नहीं। और आज पूरा सत्संग सुना कोई दिया, गंदा खान पान पूरा सुना दिया। यहाँ तो होता नहीं। आज देश में ये राक्षसों की सब होली प्रारंभ, शराब कबाब मुर्गा मीट अंडे और इनको कीचड़ डालना, इन पर ये फेंकना वो फेंकना, सारी गंदगी का त्योहार हो गया। अब वो भक्त प्रहलाद का त्योहार सच्चाई का खत्म हो गया, शुद्धता का, निर्मलता का, चरित्रता का, अब तो भ्रष्टता का और गंदगी का त्योहार आपने मनाना। तो होली का हुर्दन कर दिया, होली नहीं आपने। इसलिए आप ये प्रयोग कर सकते हो। बाकी कोई किसी तरह का नुकसान ना अपना करो, अरे पैर नहीं अपना सुना, धन खराब करोगे, पैर नहीं सुना है भैया, पैर नहीं सुना है। जय गुरुदेव। तो लाभ किसको भी, जय गुरुदेव। न तुमको लाभ न उसको लाभ, फिर त्योहार का मतलब क्या हुआ? पर अभी तक विचार ही लोगों ने नहीं। ये कोई खुशी है? अरे खुशी जब होती तो हमारा कोई बिगड़ा काम बन जाता, आ जाओ। हमारा काम सरलता में हो जाए, बिना खर्चे के पूरा हो जाए, बिना लेन देन के बन जाए, तभी तो खुशी होती। ये कौन सी खुशी? 4 आने का रंग खरीदा और 400 रुपए के कपड़े खराब कर दिए। ये त्योहार नहीं, ये होली का उल्लंघन। ये आपने अपना और दोनों पक्षों का नुकसान कर, ये दोनों खराब हो गए। अब दोनों लोग प्रेम से मिलो, एक दूसरे के गले, पुरुष पुरुष के साथ, महिलाएं महिलाओं के साथ, लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के, आपस में मर्यादा को ध्यान रखते हुए, अनुशासन को सिर माथे रखते हुए आज इस त्योहार का पावन पवित्र चरित्र लोगों के सामने आप प्रदर्शित कर दो कि हिंदुस्तान जय गुरुदेव दादा। कैसी होली की गलती जरूरत सलती है। माफ कीजिएगा। जय गुरुदेव। जय ये आपको समझना है, समझाना है, तुम्हें करके दिखाना है गुरु भक्ति कैसी होती है। ये हम सबको पाठ पढ़ा के मानेंगे। ये पाठ आपको पढ़ा कर यहाँ का वीडियो थोड़ा बहुत देना है कि गुरु भक्ति किसे कहते, गुरु अनुशासन किसे कहते, और गुरु का यानी आदेश हुकुम पालन करना किसे कहते, ये सब आपको दर्शाना है।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज यहाँ भी होली हो रही है और अपने नवनिर्मित जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम में बड़े धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा। प्रेमी परमार्थी सेवा में लगे हैं, दिन भर मिट्टी को प्रणाम करते हैं, मिट्टी को अपने सिर पर रखे हैं। ये सच्चा आदर्श का नमूना है, सच्चा पूजा का ये इतिहास है। आज ये यहाँ पर हजारों प्रेमी जो मिट्टी की सेवा कर रहे हैं, मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने सिर पर रखकर अपने किए गए कर्मों के पाप के बोझों को किस तरीके से उतार रहे हैं। ये सरलतम रूप संत महापुरुषों ने जो रखा है, इसे हमें आपको समझना चाहिए कि परमार्थी श्रमदान सेवा के द्वारा ही कर्मों की अदायगी की जा सकती और कोई यहाँ रास्ता नहीं दिया। आपने पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, मुहूर्त और पानी और सब कुछ आपने कर डाला, लेकिन एक भी बुरे कर्म का उद्धार नहीं। क्यों? ये तरीका नहीं है। तुमने अपने मन में केवल मनमुक्ता से स्वीकार कर लिया, लेकिन ये तो राज संत महापुरुषों के पास है कि कर्मों की अदायगी कैसे की जाती, किसे यानी नियम सिद्धांत कौन सा विधि और तरीका वो लागू करेंगे कि जिसके द्वारा किए गए अनंत जन्मों के पापों का निवारण हो जाएगा। वो तरीका है परमार्थी श्रमदान सेवा, जो आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, केवल 2 नए शहरों की तपोभूमि और एक नवनिर्मित जयपुर के आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम में जो आज सेवा चल रही है, बड़ा एक काम देख रहा, बड़ा चर्चित हो रहा है। ये मिट्टी लोग है, कैसे लोग है। आज कोई मिट्टी घर पे रखना पसंद नहीं कर रहा है, कोई अपने घर में काम नहीं कर रहा। आज वो बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी के किनारे ये कार्य क्यों किया जा रहा, आगे आने वाले समय में क्या होगा, कैसा होगा, मालिक को क्या मंजूर है, ये सब जानकारी आपको समय से मिल जाएगी। 8 तारीख से 12 तक। जय गुरुदेव। ये अपना अभियान मिलन का ये मतलब यानी 1 बजे तक पूरा। इसके बाद नहा धो भंडारों में महाप्रसाद पाकर सत्संग में आओ आप। मैं 3 बजे फिर आपका दर्शन। जय गुरुदेव। आज के पावन पर्व पर सभी लोग प्रभु से, गुरु से याचना करेंगे, प्रार्थना वंदना करेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, ताकि हम लोग सब अपने अपने गुनाहों पापों को समझकर छोड़ दें। कैसे इनका निवारण होगा, जो कर डाला उस युक्ति को विश्वास के साथ अपनाकर हम अपना एक काम अनंत जन्मों का पूरा कर लेंगे। इसके लिए प्रार्थना करो, यही आपका सच्चा त्योहार है। जय गुरुदेव। आप जल्दी से अपना पारंपरिक प्रेम प्यार मोहब्बत का जो ये नमूना आपको बताया गया, इसको करके 1 बजे तक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय कर गुरुदेव। लो। इसके बाद भोजन भंडारा महाप्रसाद जो बना दीजिए, तैयार किया गया उसको आप ले लें, जिसके खाने से तमाम बीमारियां चली जाती। ये ऐसे भोजन नहीं बनवा दिया। भोजन तो रोज ही करते हो आप, लेकिन ये वो भोजन नहीं जो घर में। इसमें सद्गुरु की दया कृपा इसमें धरना है का, ताकि तुमको शारीरिक परेशानियों में लाभ, बीमारियों में लाभ, परेशानियों में लाभ,
दुखों में लाभ आपको मिल जाए तो इस महाप्रसाद को ले लें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गलती से मैदान में आ जाइए आप, तब तक धूप कुछ कम हो जाएगी। मैं धूप को देखकर समय से आ जाऊंगा और सत्संग आपके सामने सदगुरु की दया का, उनकी कृपा का, उनके आदेश पालन को आपके सामने रखूं। ये कहाँ है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, न मुझे कहने का कोई अधिकार है, केवल उनके बच्चों को दोहराने का जो आदेश मिला है मैं उसी का पालन करता हूँ। और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी पालन करिए, आप भी मानव जीवन को सार्थक बनाइए, आप भी अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लीजिए। ऐसा अवसर फिर बार बार आपको नहीं मिले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज की भीड़ को देखकर ऐसा लगता है अभी लोग सांसारिक होली के चक्कर में अपने जीवात्मा के कल्याण लाभ की होली कैसे होगी, कब होगी, उसके बारे में न तो जानते न जानने की इच्छा रखते होते इस मैदान में कितनी भीड़ तो ज्ञानाश्रम बहुत बड़ी पीछे अभी से ताता लग रहा है। और अपनी भूमि पर जो अपने घरों पर जो झंडा लगाने का आदेश है, अपने बड़े घर की होगी दिवाली। ये खुशहाली अनोखी है और कलयुग की दिवाली अनोखी है कि होली में दिवाली। बड़ा लोगों को आश्चर्य हो रहा कि होली का महीना और दिवाली ये क्या है। यही तो चमत्कार है जिसको हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व जानकारी लेने पर नमस्कार करेगा। लेकिन लाभ तो आज है कि मनाएंगे वह मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस धरती पर किसी ने नहीं मनाया, किसी संत महापुरुष ने भी ये राज नहीं खोला, क्योंकि ये राज मालिक ने स्वतः के खोला और जीवों के मुक्ति का एक विधान बनाया और एक दिन निश्चित किया जिस दिन मैं जीवात्माओं को मुक्ति देना प्रारंभ करूंगा और 1000 वर्ष में सबको मुक्ति प्रदान कर दूंगा। कोई बाकी नहीं रहेगा। जिनको नामदान मिला है 1000 वर्ष का समय इसीलिए रखा गया कि अगर अब की बार नहीं मारोगे दूसरी बार भजन नहीं को तीसरी बार, यानी सदगुरु 7 जन्म तक तो पीछा करता। भजन तो आपसे करा लिया जाएगा, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, भजन तो आपको करना बगैर उसके कुछ। हाँ, अगर सेवा करते रहोगे तो बार बार मानो चोला आपको मिल जाए। अच्छे परिवार में जन्म, शुरू से आप यानी सदगुरु की भक्ति में लग जाओगे, नाम की कमाई में, तो वहीं से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये काम तो होगा, लेकिन भजन तो करना ही पड़ेगा। निमिष मात्र, अरे केवल कहा तुम खड़े हो जाओ, घाट पर तुम केवल बैठने लगो, हाजिरी देने लगो, तुम्हारा मान लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा और तुमको उसको पूरा लाभ दे दिया जाएगा। तो इससे बड़ा लाभ और क्या। बगैर किए की कोई मजदूरी देता है, लेकिन कहते नहीं कर तुम नहीं सकते हो, लेकिन हाजिरी तो दे। अरे बैठे रहो, चलो सोते ही रहो, लेकिन घाट पर सोना अन्य जगह सोने से बचता है, वो अलग चीज। आपने भजन करने का इरादा बनाया और नींद नहीं घेर लिया, कोई बात नहीं, नींद अपना काम कराएगी। लेकिन हमने तो भजन के नाम पर समय दिया है, तो लिहाजा तुम्हारी हाजिरी स्वीकार कर ली जाए, उसका भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं 1 मिनट करोगे 1 मिनट का लाभ, 2 मिनट करोगे 2 मिनट का लाभ, वहां तो लाभी लाभ, हानि तो है ही नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।
शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। सब जीवों के घर पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव। असली काम ये असली काम है। सब जीव जीवात्माएं अपने घर पहुंचे, पर इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, इससे बड़ी कोई शांति आनंद नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब लाभ आप जल्दी से ये पारस्परिक मिलन जो सच्ची रीति का है, सच्ची व्यवस्था का है, आगे आने वाले समय में लोग धरती माँ को प्रणाम करना सीखेंगे, उसकी चरण रज को अपने सिर माथे करेंगे, क्योंकि आप उनकी चरण रज में पैदा हुए और उसी पर रह रहे हो, जी रहे हो, उसी पर मर जाओगे। और बात नहीं सोचते हो कितना बड़ा कर्जा लगा, पैदा हुए हो, रह रहे हो, मर जाओगे, लेकिन कर्जा कैसे अदा करोगे धरती माँ का? तो इसको प्रणाम करो, इसकी चरण रखो, प्रेमियों के मस्तक पर लगाओ और ये कहो कि भाई अपनी भूल चूक हमारी माफ कर दी, जो भी गलती हो गई है, भूल चूक कोई हो गई है, आप इसको माफ कर दीजिए। ऐंदा मालिक से तुम भी प्रार्थना करो, हम भी करेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि सज्ञान दी, हम सब लोग एक दूसरे से प्रेम प्यार मोहब्बत का रिश्ता रखें, एक दूसरे की सेवा करें और सेवा लें। ये काम अगर शुरू कर दो तो ये व्यवस्था बहुत जल्दी ठीक हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप जल्दी से काम पूरा करो, 1 बजे तक आपको मौका आएगी। इसके बाद फिर कोई किसी पर धूल मिट्टी गंदगी नहीं डालेगी। अपना स्नान करो, कपड़े बदल लो, भंडारे में महाप्रसाद प्राप्त करके धीरे धीरे सत्संग स्थल की ओर आने। थोड़ा आराम कर लो, भोजन के बाद नींद आती है, इसलिए मैं बीच में समय आपको दे रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेना। वैसे यहाँ कोई सेवा तो नहीं चल रही, केवल भोजन ही खा रहे हो, सेवा कुछ। इसीलिए कहा अपनी जमीन पर कम से कम सेवा तो होती, पराई जमीन पर रहकर भजन तो आपने कर डाला, लाभ उसका आपको मिला नहीं, सेवा कोई यहाँ है नहीं। इसलिए कार्यक्रम अपनी जगह पर अगर होता तो प्रेमियों को सेवा मिलती, उसका फल मिलता, उसका लाभ मिलता। ये मुक्ति दिवस का झंडा जो बड़ी मुसीबत कष्ट तनाही में रहकर ये तिथि का लाभ हम लोगों को मिला है, इसे बहुत संभाल के रखना। कभी आज तक इस भूमंडल पर ऐसा गुरु ऐसी हमदर्दी लेकर नहीं आया कि अपने भक्तों की मुसीबत दुख तकलीफ को दूर करने के लिए जेल में चला गया हो और 21 महीने बिना अन्न पानी ग्रहण किए 21 महीने बेड़ी हथकड़ी में रहकर अपना जीवन यापन किया हो और कोई रात को समझ नहीं पाया। ये इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा संघर्ष यात्राएं किसी ने भक्तों के लिए झेली नहीं है। ऐसा समृद्ध मालिक, ऐसा समृद्ध दाता दयालु भूमंडल पर कभी आया ही नहीं। तो इसीलिए वो तिथि हमारे लिए सर्वोपरि। यहाँ पर लोगों ने जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, तरह तरह के दिवस मनाए, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने नहीं मनाया। ये नाम किसी ने दिया ही नहीं। ये समृद्ध मालिक की सच्ची पहचान कि मुक्ति में कोई शंका नहीं है कि उन्होंने मुक्ति दिवस अपना निर्धारित कर दिया, इसलिए मुक्ति में कोई धोखा नहीं है। और उसके लिए समय 1000 वर्ष का रख दिया गया, 1000 वर्ष के लिए सतयुग। क्यों? सतयुग योगी सब विज्ञानी
करी हर ध्यान तरह भव प्राणी, वो सतयुग में ही काम होगा। इसलिए सतयुग को लाना अति अनिवार्य है और ये काम विश्व में कोई नहीं कर सकता। युग परिवर्तन कोई नहीं कर सकता और बिना समय के समाप्त हुए बीच में ही अपने पद पर अपनी शक्ति से कोई आज तक युग को लेके आया नहीं और उस युग से काम कराना ये भी किसी ने नहीं किया और वो काम जीवात्माओं के कल्याण का ये भी किसी ने नहीं किया। ये सब हमें आपको ध्यान में रखना चाहिए, तभी तो आप सदगुरु की शरण में टिक पाओगे। नहीं काल की व्यवस्था ऐसी है, समय समय पर झकझोर देगी आपको और कहीं न कहीं आप जरूर फंस जाओगे और उससे अलग हो जाओगे। इसलिए सत्संग में आते जाते हो, सत्संग तुम्हारी मजबूती है। बच्चों को पकड़े रहोगे तो फिर सब तरफ से बचे रहोगे। अगर वचन छूट गए तो फंसने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि काल तो फंसाने के लिए बैठा ही है, उसकी तो व्यवस्था फंसाने की है। लेकिन सदगुरु दयाल ने तो आपको निकालने का वादा किया, लेकिन वादे पर आप डटे तो रहो। तुम इधर उधर बहक जाते हो, इधर उधर मन को यारी लगा देते हो, कहीं इनको कहीं उनको, तो इससे गुरु का अपमान होता है। जय गुरुदेव। अगर स्त्री दूसरे पति का ध्यान करने लगे तो बिचारी बनी जाती, उसको सती का दर्जा नहीं मिलता। ऐसे आप अपने सदगुरु के अतिरिक्त और इधर उधर कहीं मन बहकाते हो तो फिर उसका अपमान हो जाएगा। हाँ, सात गुरु एक चीज जो गुरु की महिमा करता है, गुरु के बच्चों को जीवों के काम तक पहुंचाता, वो गुरु का ही एक रूप होता है, गुरु का ही रूप होता, क्योंकि गुरु के असंख्य रूप असंख्य शक्तियों के साथ आज भूमंडल पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हुए। ये छोटा मोटा काम नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो सच्चा गुरु भक्त अपने को कभी गुरु नहीं कहता, कभी नहीं कहता। कहा था आपसे, बाबा जी ने कई बार आपसे कहा सब कुछ बनना, लेकिन बच्चा गुरु मत बन। भूल के लिए बहुत गंदगी उठानी पड़ती है, गंदगी को उठाने वाला गुरु होता है। और गंदगी तुमको तुम्हारी ही नहीं उठानी बस की, तुम दूसरों की कैसे उठाओगे। सब कुछ बनना लेकिन गुरु मत बनना। ये काम मत करना, जो आदेश मिले वो करो, जो गुरु कहे वो करो, जो गुरु करे उसे कभी मत करो, क्योंकि वो कर्म जीव के बस की बात नहीं कि कर सके। इसलिए हमें नकल नहीं करनी, लेकिन उनके बच्चों को दोहराना, उनके बच्चों को याद कराना, उनकी गौरव गरिमा को बताना, ये नकल नहीं है, ये उनके आदेश का पालन है, आदेश पालन। जय गुरुदेव। अब आप लोग आपस में लो जुलो जल्दी से, और इसके बाद स्नान करो, भंडारे में महाप्रसाद लेकर कुछ आराम करो। फिर मैं 3 साढ़े 3 बजे आपसे मिलूंगा। आपको होली मिलन महोत्सव का सत्संग दूंगा, वो चीज आपके सामने रखूंगा जो आपने कभी भी जीवन में पढ़ी नहीं होगी। ये पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है, ये कहन सुनन में है नहीं साधन के नजदीक, ये कहने सुनाने पढ़ने में नहीं है। जब साधना करोगे तो तुम्हारे सामने खड़ा, कहीं दूर नहीं, क्योंकि आज हम उससे दूर हैं, इसलिए हमको दूर दिखाई दे रहा। अगर तुम थोड़ा सा तुम्हारे में वो चीज आ जाए तो कहा मैं सामने ही तो खड़ा, अलग नहीं। लेकिन तुमने भूल भरम का पर्दा डाल रखा। अब पर्दे के कारण
वो चीज नजरअंदाज नहीं हो पा रही, उसी से आपको धोखा हो रहा है। संत मत में धोखा नहीं है, सारे धोखे समाप्त किए जाते, सारी शंकाओं का समाधान किया जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सत्युग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए जल्दी से ये मेल मिलाप बना ठीक करो, पहुंचो, स्नान करो और जल्दी से भंडारों का प्रसाद लेकर कुछ आना। 3 साढ़े 3 बजे में फिर तब आपको आज होली का विशेष संदेश प्रसारित किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब एक दूसरे के गले मिलो और अपनी गुनाहों की माफी मांगो, ताकि तुमको ये सबक हो जाए कि अब कोई गलती नहीं करे। फिर आगे होली फिर आपको करना पड़ेगा। तो अगर जीवन भर यही करते रहो तो फिर कैसे काम बनेगा। आप अपने मन की स्थिति परिस्थिति को बदलो, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। तो पहले तुमको अपने मन का परिवर्तन, अपने तन का परिवर्तन, अपने खान पान का परिवर्तन, अपनी बोली भाषा में परिवर्तन, अपने देखने सुनने उठने बैठने में परिवर्तन, ये तमाम तरह नहीं है। जब तुम पूर्णतया परिवर्तित हो जाओगे तो परिवर्तन को देख सकोगे, समझ सकोगे परिवर्तन क्या है, परिवर्तन किसे कहते हैं। ये तब समझ में आएगा। तुम अपने को बदलते नहीं हो और दूसरे को बदला देखना चाहते हो तो तुम देख भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, विश्वास भी नहीं कर पाओगे। पहले तुम करो तब तुमको ये चीज। तो छोटा बड़े के भूल चूक माफ स्पर्श करेगा, भूल चूक माफ। प्रणाम करेगा और बड़ा छोटे को प्यार करेगा। यही तो मर्यादा समाज की। आज समाज में यही चला गया, न छोटा बड़े का सम्मान करता और न बड़ा छोटे से प्यार करता। तो परिवार की, समाज की व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई। ये संत महापुरुषों ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी वही है, बाकी इन लोगों ने कुछ बनाया नहीं, बल्कि उनका बनाया भी बिगाड़ दिया। ये बिगाड़ने सिवाय इन्होंने कुछ नहीं। और एक तरफ से नहीं, सब तरफ से मिला, सब तरफ। कोई बचा नहीं जहाँ बिगाड़ना किया गया। खराब बुझा रहा था ना। तो ये बनाने की बात कह रहे थे, झूठे थे। समझ से देखो, जब 70 साल की आजादी में तुम कुछ बना नहीं पाए हो, अब तुम्हारे पास कौन सी युक्ति आ गई जो तुम बनाओगी? क्या तब तुमने गरीबी नहीं देखी, बेरोजगारी नहीं देखी, महंगाई नहीं दिखाई दी जो अब कह रहे दूर करेंगे? ये तो इनकी भाषा है। हर पंचवर्षीय योजना के बाद जब भीख मांगने निकलते हैं, चंदा नोट वोट की, तब यही भाषा प्रयोग करते हैं। मैं महंगाई दूर करूंगा, गरीबी दूर करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा, टैक्सों की भरमार खत्म करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और बोलने बात खत्म। क्योंकि बोलने वाला कभी सिद्ध नहीं कर सकता है। जो सिद्ध करता वो बोलता नहीं, उसे कहने की जरूरत नहीं। अरे जिसे करना है उसके बाद बोलने बताने का समय कहाँ? वो तो सारा समय करने में लगाता है और करके दिखा देता है। तो जब तक ये बोलना रहेगा, करना जब तक कुर्सी रहेगी, कुर्सी तो बैठने के लिए आपने दी, फिर कहते हो हमारे गाँव नहीं आता, हमारी बात नहीं सुनता। तो तुमने कुर्सी दे दी तो वो बैठेगा 5 साल उस पर, काम थोड़ी करेगा। ये तुम्ही ने व्यवस्था बिगाड़ी है। अगर तुम बिगड़ी व्यवस्था को एक बार जो तुमको समझने का अवसर
एक दिन मिलता है, अगर उस दिन तुम्हारे में चेतना जागृति आ जाए तो 5 साल तुम्हें सुख भोगना पड़ेगा। लेकिन एक दिन भूल जाते हो, 5 साल मार खाते और फिर 5 साल फिर भूल गए, ऐसे 70 साल, यानी 14 योजनाएं आपने निकाली, 14 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, मिला कुछ भी नहीं मिला, और 14 कर्म तुम्हारे हो गए। अब रोने के सिवा, आंसू गिराने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं, और फिर भी नहीं सोच रहे, होश फिर भी नहीं आ रहा। अरे संत महात्माओं की शरण में तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सुख शांति अमन चैन नया सुरक्षा रोजी रोटी का रास्ता किसी के पास है ही नहीं, किसी के नहीं, और ये कोई नहीं दे सकता। इसलिए संतों की शरण आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप जल्दी से ये अपना आदर्श का, मर्यादा का, अनुशासन का, प्रेम का ये काम जल्दी से निपटाओ। नहा धोकर भंडारों में मैं 3 बजे आपका दर्शन करूं। जय गुरुदेव। जय